नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों को दरबार। दर्शक, सन 1958 में आई हिंदी की चर्चित फिल्म थी फिर सुबह होगी। शायर लुधियानवी का लिखा गीत था वो सुबह कभी तो आएगी। जब अंबर झूमे को नाचेगा, जब धरती नग में गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। यकीनन बीजेपी के लिए दिल्ली में एक नई सुबह हो गया। करीब 27 साल बाद पार्टी के लिए वनवास का बादल छाटा है। दिल्ली के लोग नई सुबह की ताजगी का एहसास कर रहे होंगे। शपथ ग्रहण के बाद ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फुल एक्शन में आ गया। परवेश वर्मा समेत सभी मंत्री नए जोश में दिखे। गुरुवार देर शाम कैबिनेट की पहली बैठक हुई। जमुना में आरती में वो लोग गए और आरती भी हुई। कुल मिलाकर दिल्ली को विकसित बनाने का अभियान शुरू हो गया। लेकिन विकसित दिल्ली बनेगी कैसे? यहाँ की गलियाँ और कॉलोनियाँ सुविधाओं से गुलजार कैसे होगी? कूड़े की पहाड़, सर्दी की मौसम में जहरीली हवाएं, पराली का दमघट धुआं, जगह जगह बिखरे कचरे, ऐसा कई मोर्चा है जहां दिल्ली की नई सरकार को बड़ी चुनौतियां का सामना करना। क्या जिस नई सुबह की खातिर दिल्ली की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया, क्या वहाँ रात का आंचल ढलकेगा? पॉल्यूशन दूर होंगे, सड़कें दुरुस्त होंगे, जमुना का पानी के झाग दूर होंगे, क्या राजधानी स्लम मुक्त होगी? और क्या मास्टर प्लान 2041 पर काम तेजी से होगा? हालांकि पहले ही दिन रेखा सरकार ने बता दिया कि जो वादे किया गया वो इरादों का साथ पूरा किया जाएंगे। मसलन 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, झुग्गियों में 5 रुपया की थाली वाला अटल कैंटीन, गरीब महिला को 2,500 रुपया और बसों में महिला की मुफ्त यात्रा वगैरह सब वादे पूरा किया जाएंगे। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों की राजधानी कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहलाती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है एक ऐसा शहर जिसका स्वतंत्र वैश्विक यानी ग्लोबल हो। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली का आधारभूत विकास बताता है ये किसी पिछड़े प्रदेश की राजधानी का समान है। जाहिर है इसकी सूरत इरादों के साथ काम करने से ही बदलेगी। चुनावी रैलियां के दौरान बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर यह कहकर जोरदार हमला किया था कि आखिर क्या वजह है कि लाखों लोगों को दिल्ली छोड़नी पड़ी और एनसीआर की ऊंची ऊंची इमारतों में सुकून की जिंदगी का तलाश करनी पड़ी। चुनावी मैदान में राजनीतिक दल ऐसे बयानों के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं। वो देखने के बाद लगता है कि कौन सच कौन गलत। लेकिन इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि आधारभूत विकास में दिल्ली से कहीं आगे एनसीआर निकालता जा रहा है और राजधानी की तमाम कॉलोनियां अब भी और तो विकसित है। इसे आखिर कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहे तो किसे कहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की मिनी इंडिया कहता है। दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यहाँ की जनसंख्या करीब 1.75 करोड़ है। यहाँ देश भर से सभी समुदाय और प्रांत के लोग आए और रच बस गए। इनमें कामगार गरीब वर्ग है तो कॉरपोरेट घरानों का अमीर वर्ग भी लेकिन दिल्ली में मध्य वर्ग सबसे बड़ा तबका है जो आमतौर पर सरकारी और निजी कंपनियों में नौकरी करता है। यहाँ देश के कोने कोने से पलायन हुआ है। प्राइस यानी विपुल और पीपुल रिसर्च और इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में साल 2022 में मध्य वर्ग की संख्या कुल आबादी का 67.16%। ये आंकड़ा बताता है दिल्ली अमीरों की नगरी नहीं है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तर होने का नाते यहाँ बाबू वर्ग सबसे अधिक है, जिनकी आमदनी के स्रोत सीमित होता है। ये छोटे शहरों से आया होता है और कम खर्च वाली जगहों की तलाश करता है। सामान्य घरों में जीवन बसर करता है और ये सामान्य घर आमतौर अवैध कॉलोनियों में स्थित हो। बिहार का एक्सक्लूसिव